जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो ऐसे एक मस्त कंफ्यूजन दूर करने वाली वीडियो होने वाली है, जिसमें हम दो बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी फाइंड करेंगे कि इन दोनों टूल्स में से बेस्ट टूल कौन सा है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए। और ये कंफ्यूजन कोई छोटे मोटे टूल्स को लेकर नहीं है, ये दो मोस्ट पॉपुलर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के टूल्स को लेकर है, जिनमें एक साइड मैंने रूफूस को रख रखा है और दूसरे साइड हम मीडिया क्रिएशन टूल की बात करेंगे। जिन्हें नहीं पता, मीडिया क्रिएशन टूल माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल क्रिएशन टूल है, जिसके थ्रू आप बूटेबल यूएसबी को क्रिएट कर सकते हैं। आप रूफूस के पॉइंट्स यहाँ कहीं देख पाएंगे और मीडिया क्रिएशन टूल के पॉइंट्स इधर साइड कहीं देख पाएंगे। तो चलिए हम इस कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। इस कंपैरिजन का फर्स्ट जो पॉइंट है वो है नंबर ऑफ बूटेबल यूएसबीज। आप में से जिन्हें नहीं पता, मैं बता देता हूँ कि रूफूस में जो बूटेबल यूएसबी क्रिएट करने की प्रोसेस है उसमें आईएसओ फाइल्स का यूज़ किया जाता है। आईएसओ फाइल इमेज फाइल होती है जिसके थ्रू हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, और इसका एक बेनिफिट रूफूस को ये मिलता है कि आप हज़ारों नंबर ऑफ यूएसबीज क्रिएट कर सकते हैं सिंगल आईएसओ फाइल के थ्रू। लेकिन मीडिया क्रिएशन टूल की बात करें तो ये विंडोज़ पहले पूरी डाउनलोड करता है और फिर कहीं जाके फ्लैश ड्राइव को क्रिएट करता है। इससे आप एक प्रोसेस में केवल एक ही विंडोज़ को अपने सिस्टम पर डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकते हैं, या कहूँ एक ही बूटेबल फ्लैश ड्राइव को क्रिएट कर सकते हैं एक बार में। तो इस कंडीशन में रूफूस को एक पॉइंट मिलता है, क्योंकि रूफूस यहाँ एक बेटर परफॉर्मर है। दूसरा पॉइंट जो इस कंपैरिजन में हम मेनली मेजर करने वाले हैं वो है पार्टीशन स्कीम। आप में से ज़्यादातर यूज़र्स को पता होगा कि हमारी हार्ड ड्राइव्स और एसएसडी सभी पार्टीशन पर चलती हैं, जिनमें अपनी अपनी अलग पार्टीशन स्कीम होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है विंडोज़ या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए। जहाँ तक रूफूस की बात करूँ, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको अलग से पार्टीशन स्कीम सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन मिल रहा है। रूफूस में इस पॉइंट का होना आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर आपने गलत तरीके से बूटेबल यूएसबी क्रिएट कर ली है तो आप नेक्स्ट टाइम केवल 20 मिनट के एक प्रोसेस में उस बूटेबल यूएसबी को सही पार्टीशन स्कीम के साथ फिर से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मीडिया क्रिएशन टूल की बात करूं तो इसमें किसी भी तरह का पार्टीशन स्कीम सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होता। अब ये इसके लिए एक माइनस पॉइंट भी हो सकता है और प्लस पॉइंट भी हो सकता है। मीडिया क्रिएशन टूल में ये प्रोसेस कुछ ऐसे काम करती है, फर्स्ट टाइम आपने जिस भी पार्टीशन स्कीम के कंप्यूटर में इस यूएसबी को प्लग किया है और विंडोज़ इंस्टॉल करी है, वो उस पार्टीशन स्कीम की सेटिंग को डिफ़ॉल्ट कर लेता है। इसमें दो तरह की पार्टीशन स्कीम होती हैं, MBR और GPT। तो अगर आपने MBR पार्टीशन स्कीम वाले सिस्टम पर इसे इंस्टॉल किया था तो आप नेक्स्ट टाइम GPT पार्टीशन वाले कंप्यूटर के अंदर इस USB के थ्रू विंडोज़ को इंस्टॉल नहीं कर सकते। वहीं रूफूस की बात करूं तो 20 मिनट की एक छोटी प्रोसेस के थ्रू आप MBR पार्टीशन को GPT पर कन्वर्ट करके उसी बूटेबल USB से विंडोज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस पॉइंट के कारण रूफूस को एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ दिया जा सकता है। तीसरा पॉइंट जिससे इनका कंपैरिजन और भी ज़बरदस्त मोड ले लेता है वो है फाइल सिस्टम का सिलेक्शन। फाइल सिस्टम दो टाइप के होते हैं, NTFS फाइल सिस्टम और FAT32 फाइल सिस्टम। पुराने सिस्टम्स में FAT32 फाइल सिस्टम चलता था और अभी की सिचुएशन में ज़्यादातर कंप्यूटर सिस्टम्स NTFS फाइल सिस्टम के थ्रू आते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रूफूस के अंदर आपको फाइल सिस्टम सेलेक्ट करने का भी एक ऑप्शन मिलता है। अगर आपने फाइल सिस्टम या पार्टीशन स्कीम दोनों में से किसी भी एक को गलत सेलेक्ट किया है तो विंडोज़ इंस्टॉल करते समय आपके सामने कुछ एरर मैसेज आते हैं। हो सकेगा तो मैं आपको स्क्रीन पर इन एरर मैसेजेस को दिखा दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि फाइल सिस्टम और पार्टीशन स्कीम दोनों ही कितने इंपॉर्टेंट है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। मीडिया क्रिएशन टूल की बात करूँ तो पार्टीशन स्कीम की तरह ही इसमें फाइल सिस्टम सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन नहीं मिलता। तो यहाँ पर रूफूस को एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया जा सकता है। अब आप देख सकते हैं कि रूफूस को अभी 3 पॉइंट मिल चुके हैं और मीडिया क्रिएशन टूल अभी भी 0 पॉइंट पर है। लेकिन एक फीचर ऐसा भी है जो मीडिया क्रिएशन टूल को इन तीनों पॉइंट से अपर हैंड प्रोवाइड कर सकता है, और वो पॉइंट है डिस्क यूटिलाइजेशन। अब डिस्क यूटिलाइजेशन अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि आपका सिस्टम अगर किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितनी मेमोरी का यूज़ कर रहा है, कितनी रैम का यूज़ कर रहा है, इसे हम उस सिस्टम का डिस्क यूटिलाइजेशन कहते हैं। अब रूफूस की बात करूं तो अगर आपने रूफूस से विंडोज़ को इंस्टॉल करा है तो आपके सिस्टम की 100% मेमोरी को रूफूस यूज़ करता है, यानी डिस्क यूटिलाइजेशन का परसेंट 100% होता है। और वहीं मीडिया क्रिएशन टूल की बात करूं तो आपको रूफूस के कंपैरिजन में बहुत अच्छा एक डिस्क यूटिलाइजेशन देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि कम मेमोरी, कम रैम यूज़ करके भी आपका कंप्यूटर सिस्टम टास्क्स को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। तो ये पॉइंट एक ऐसा है जो मीडिया क्रिएशन टूल को रूफूस के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर बनाता है। इसके लिए मैं मीडिया क्रिएशन टूल को 2 पॉइंट दे रहा हूँ।
अब नेक्स्ट पॉइंट इस कंपैरिजन का जो आजकल की ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम। रूफोस की बात करें तो अगर आपने आईएसओ फाइल को पहले से ही डाउनलोड कर रखा है तो आप 20 मिनट की एक छोटी प्रोसेस से कितनी भी सारी यूएसबीज़ को क्रिएट कर सकते हैं और विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मीडिया क्रिएशन टूल की बात करूं तो इसमें पहले पूरी विंडोज़ डाउनलोड होती है, देन आप फ्लैश ड्राइव क्रिएट करते हैं। इसलिए ये प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाती है, ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाती है, जिससे मीडिया क्रिएशन टूल थोड़ा सा धीमा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू रूफोस। इस पॉइंट के आधार पर रूफोस को एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया जाना चाहिए। इस कंपैरिजन का नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? रूफोस के अंदर आप किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास एक आईएसओ फाइल है किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की तो आप बड़ी आसानी से उसकी यूएसबी क्रिएट कर सकते हैं और उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बड़ी ही आसानी से अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर मीडिया क्रिएशन टूल की बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट का खुद का एक ऑफिशियल टूल है केवल विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए। नेक्स्ट जो मेजर पॉइंट मीडिया क्रिएशन टूल को रूफोस से ज़्यादा बेटर सॉफ्टवेयर बनाता है वो है डाउनग्रेड विंडोज़। जी हाँ, आपने अभी तक अपग्रेड विंडोज़ सुना होगा, लेकिन मैं यहाँ डाउनग्रेड विंडोज़ का नाम ले रहा हूँ। पॉसिबल है आपकी सिस्टम में किसी एरर के चलते विंडोज़ करप्ट हो जाती है या बूट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो इस कंडीशन में अगर आपने जेन्युइन तरीके से विंडोज़ को अपग्रेड किया था तो आप मीडिया क्रिएशन टूल की हेल्प से पिछले वर्जन्स पर डाउनलोड कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा विंडोज़ अपडेट करने के बाद सी ड्राइव में एक विंडोज़ ओल्ड करके फोल्डर क्रिएट हो जाता है। वो फोल्डर इसीलिए होता है कि एक्सीडेंटल डैमेजेस के चलते अगर आपको डाउनग्रेड करना पड़े तो आप बड़ी ही आसानी से मीडिया क्रिएशन टूल के थ्रू विंडोज़ को डाउनग्रेड कर सकते हैं। लेकिन रूफोस में आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, तो मीडिया क्रिएशन टूल इसके लिए एक बोनस पॉइंट प्राप्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो इस कंपैरिजन को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है वो है विंडोज़ ऑन द गो। रूफोस की हेल्प से आप ऐसी पेन ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर विंडोज़ को इंस्टॉल करके आप प्लग इन फीचर का यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं भी किसी भी सिस्टम के अंदर उस पेन ड्राइव को प्लग करके डायरेक्ट विंडोज़ को एक्सेस कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को रन करा सकते हैं। लेकिन विंडोज़ मीडिया क्रिएशन टूल में आप केवल विंडोज़ को सिस्टम्स पर इंस्टॉल कर सकते हैं, बट आप विंडोज़ ऑन द गो कोई भी पेन ड्राइव क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जिनके थ्रू आपने ये नोटिस किया होगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा टूल विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए बेस्ट होगा। मैं अपनी तरफ से आपको एक फीडबैक दे देता हूँ। चूँकि यहाँ हम विंडोज़ की बात कर रहे हैं, विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए बूटेबल यूएसबीज़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मीडिया क्रिएशन टूल के पास अपना एक अपर हैंड होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो स्टेबल हो, कम मेमोरी यूजेस में आपको अच्छी परफॉर्मेंस ला के दे। तो उस कंडीशन में आपको MCT के थ्रू ही विंडोज़ को इंस्टॉल करना चाहिए। और अगर आप अन्य किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए रूफोस से बढ़कर कोई सॉफ्टवेयर नहीं। तो होप आपको ये कंपैरिजन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।